अपने बच्चों को सदैव धन से अधिक संस्कार की शिक्षा। धन तो कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन हम शिक्षा में भी केवल अर्थपरक शिक्षा ना दें, केवल धन के निमित्त ही नहीं शिक्षा दें, उसको संस्कार की भी शिक्षा दें, जिससे कल के दिन आपको भी बच्चा पहचानता रहे। ये ना हो कि आपने इतना पढ़ा दिया, बच्चा तो अमेरिका में रहने लगा, 10 लाख का महीना कमाता है, पर भूल गया कि माँ बाप है कौन, कोई मतलब भी नहीं। कोठी भी यहाँ है, बंगला भी यहाँ है, सब कुछ है, पैसा बैंक में भरा पड़ा है, पर एक गिलास पानी देने वाला नहीं। बच्चे मिल नहीं रहे, नाती को देख नहीं पा रहे हो। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। एक मैंने कथा जो है पढ़ी थी, इसमें आई थी पेपर में। एक माता जी थी, उनके पति कर्नल थे, वो युद्ध क्षेत्र में मारे गए, शहीद हो गए। माता जी असमय में जो है विधवा हो गई। एक बच्चा था, उस बच्चे के सहारे उन्होंने अपना जीवन रख लिया कि हम बच्चा है तो बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। शादी आदि नहीं किया और बच्चे के सहारे अपना पूरी जवानी निकाल दी। माताओं के अंदर कितना बड़ा त्याग। वो बच्चा है, बच्चे के लिए अपने मेहनत करती, कुछ भी कार्य करती, पूरे संघर्ष। अब अकेली महिला को कितना बड़ा संघर्ष होता है। बच्चा छोटा है लेकिन पढ़ाती रही, अच्छे से अच्छी शिक्षा दिया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती गई। अंततः पढ़ते पढ़ते बच्चा विदेश चला गया। माँ बड़ी प्रसन्न रही। बच्चा विदेश चला गया, विदेश में रहने लगा। 2-4 साल बीता तो अम्मा से बात कर लेता, कहती माँ बेटा आ जाए, अब तो भारत आ जा जल्दी, अब तेरी शादी कर दे, जल्दी से बहू आ जाए और हमारा घर बढ़िया हरा भरा हो जाए, कितने दिनों से मैं अकेली हूँ। वो बच्चा ठीक है मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा, ऐसा करते 7-8 साल हो गया विदेश में रहते। अब उस माँ को भी अकेले में घबराहट होने लगी। उसको लगने लगा मेरा एक ही तो बेटा, उसी के सहारे उसने जिंदगी बिताई। वो माँ सोचने लगी बेटा आ जा, तेरी शादी कर दूं। माँ मैं कर लूंगा, अभी समय नहीं है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। और उसने वहीं विदेश में शादी कर लिया। विदेश में शादी कर लिया, वहीं उसने अपना घर बना लिया, वहीं उसका लड़का बच्चा हो गया। लेकिन उसने माँ को यह भी नहीं बताया कि मैंने शादी कर लिया। अम्मा परेशान, यहाँ लोग पूछने के लिए आवे शादी करना है। प्रत्येक माँ की इच्छा होती है कि हमारा बेटे की जल्दी अब शादी हो जाए, बहू आ जाए, नाती पोता हो, घर हरा भरा हो। लेकिन वो माँ तड़पती रह गई। 15 साल बीत गए। अब माँ को आशा टूटने लगी, बेटा तू नहीं आएगा क्या, बेटा तू नहीं आएगा? मैं आ जाऊंगा ना माँ। और धीरे धीरे फोन कम करने लगा। माँ बीमार रहने लगी। धीरे धीरे बीमार रहते रहते अब उसको घबराहट होने लगी। एक दिन बहुत बीमार हो गई, बच्चे का फोन ही नहीं आया। और अब करे तो करे क्या, वो जानती नहीं थी कुछ, कैसे मैं करूं, विदेश का मामला है, फोन सब लगता नहीं था, बड़े परेशान थी। अब क्या करे, वो रोते रोते बीमार पड़ गई। हॉस्पिटल लेकर के गए, पड़ोस के लोग, पैसा तो था पर पड़ोसी लोग लेकर के हॉस्पिटल गए। 15 दिन एडमिट रही। पड़ोसियों ने फोन लगाया, बेटा तेरी माँ बहुत स्थिति गंभीर है, बहुत याद करती है तुझे, तू आ जा। उसने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरा काम चल रहा है, आदि आदि उसने बहाना कर दिया। बेटा फिर से फोन लगा, बेटा अब तेरी माँ मरने वाली है, तू वहां तो जा, कम से कम मुंह तो दिखा दे अंतिम में मरते समय। और बेटा बोला मैं नहीं आ सकता, तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम दवाई कर। बोले पैसे तेरे जाए चूल्हे बाहर में। पड़ोसियों ने कहा पैसा तो तेरी माँ के पास ही बहुत हो, हम लोग तो दवाई कर रहे हैं, लेकिन तू एक बार मुख तो दिखा दे, कम से कम तड़प रही है। वो बच्चा नहीं आया, अंत में माँ मर गई। माँ मर गई तो पड़ोसियों ने कहा कि आकर के तू अंतिम संस्कार तो कर दे कम से कम। उसने कहा मैं नहीं आ सकता हूं अंतिम संस्कार करने के लिए, तुम जैसे बने वहीं से कर दो, वीडियो कॉलिंग कर दो तो मैं यहीं से देख लूंगा, यहीं से अंतिम संस्कार कर लूंगा। पर घर वालों ने ना वीडियो कॉलिंग करी ना, परेशान, क्योंकि उनको लगा कि जब इतना दुष्ट है। और इसके बाद में संस्कार कर दिया मोहल्ले वालों ने। संस्कार करने के बाद फिर से फोन लगाया कि बेटा अब तू आ जा, देख तेरी माँ है, कम से कम उनकी हड्डी लेकर के गंगा जी विसर्जन तो कर दे, अस्थि का विसर्जन कर दे। उस लड़के ने कहा मैं नहीं आ सकता हूं, तुम लोग कर दो। इतना लगा तो सब गांव वाले बड़े दुखी हो गए और धिक्कारने लगे कि ऐसे दुष्ट बेटे से तो अच्छा बेटा ना ही हो तो।
जिस माँ ने जीवन भर तपस्या की उस बेटे के लिए, और वो बेटा धन के मद में अंधा होकर के, भोग के मद में अंधा होकर के माँ बाप को ही भूल जाए। इसका कारण है हम केवल अर्थ की शिक्षा सिखाते हैं। बेटा इतना पढ़े कि 10 लाख का महीना कमाए, पर ये कभी शिक्षा नहीं देते हैं कि बेटा रामायण भी पढ़ना सीख ले, कभी कभी जो है संस्कार भी सीखे। मैं निवेदन करूं 10 लाख की जगह 1 लाख भी महीना कमाए बच्चा, लेकिन संस्कार जरूर उसके अंदर होना चाहिए। आपने कभी भी देखा होगा गरीब के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते हैं, वो कमा करके मेहनत करके माँ बाप को पाल पोस लेते, संस्कारी होते। अगर भेजते हैं तो वही बच्चे भेजते हैं जो इतना पढ़ा लिखा करके धनपति हो गए हैं कि अब उनको धनमंद में माँ बाप भी नहीं दिखते हैं और उनको लगता है ये बोझ है हमारे लिए, और वो उनका तिरस्कार करने लगते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये केवल एक कारण है संस्कार की विहीनता। संस्कारवान होंगे तो चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर, सम्मान ऐसा नहीं, पर संस्कार होना चाहिए। आजकल की शिक्षा तो और संस्कार विहीन कर रही है। सबसे बड़ी कमी है तो शिक्षा में। अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो गया है। मीडियम तो चलो ठीक है, एक भाषा है, ये नहीं सोच रहे नदी तो नदी होगी, चाहे रिवर कह दो चाहे नदी कह दो, आम तो आम ही रहेगा, चाहे मैंगो कह दो चाहे आम कह दो, वो तो बदल नहीं जाएगा। चाहे संस्कृत में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, पर वस्तु तो वही रहेगी ना। चलो ठीक है विश्वव्यापी भाषा है तो भाषा तुमने बोल ली। कई लोग ऐसे हैं जो एक भाषा की जगह 15 भाषाओं का ज्ञान है उनको। तो किसी भाषा को पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान देना, पर भाषा के साथ साथ उस भाषा के साथ हमारे अंदर जो पाश्चात्य सभ्यता आ रही है, संस्कृति आ रही है, वो हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अंग्रेजी मीडियम बच्चा पढ़े, पढ़ना चाहिए, ठीक पढ़ाओ, कोई बात नहीं, कोई विरोध नहीं, लेकिन साथ साथ घर में बैठ करके बच्चे को रामायण भी पढ़ाओ और बच्चे को 1 घंटे आधा घंटे अपनी शास्त्र की भी शिक्षा दें। उनको पढ़ाएं, उनको सिखाएं, उनको संस्कार बताएं, उनको बड़े जनों को प्रणाम करना सिखाएं, बड़े जनों का सम्मान करना सिखाएं। अगर अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते तो तुरंत टोके, बिल्कुल लाड़ नाप करें। माँ के समान कोई गुरु नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए, ठाकुर जी भी यही शिक्षा देते हैं, नास्ति मात्र समो गुरु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान यहां से चल